हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ बेहतरीन तरीके से आप जी रहे होंगे और अपने खुशी से तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के दुर्ग व किले। इससे पहले हमने राजस्थान दुर्ग व किले का पार्ट प्रथम हमने कल कंप्लीट किया। आज हम राजस्थान किले और दुर्ग का दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, कल हमने देखा कि हमने कौन कौन से दुर्ग कंप्लीट किए, इसकी सारणी आपके सामने है। चलिए एक बार इन सभी सारणियों को दुर्गों को एक बार निहारते हैं ताकि आप लंबे समय तक इन दुर्गों को याद रख सकें। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अजमेरी दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सुनारगढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग और गागरोन दुर्ग। इन सभी दुर्गों के बारे में हमने कल वीडियो के अंदर इनकी संपूर्ण जानकारी और आपको मैप में इन दुर्गों के बारे में बताया। आज हम आगे कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद ज़िले के अंदर बना हुआ है, और ब्याना दुर्ग भरतपुर के अंदर बना हुआ है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर, जालोर दुर्ग जालोर के अंदर, बेसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर, मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर, बटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ है, और भरतपुर दुर्ग भरतपुर के अंदर, और चूरू का किला चूरू के अंदर। आज इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने किलों के ऊपर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम जहाँ पर हमने कल टॉपिक ख़त्म किया था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ ज़िले के अंदर है। स्थान झालावाड़। निर्माता कौन थे? परमार राजपूत थे, और श्रेणी जलदुर्ग की है, और अन्य नाम इसके दुलरगढ़ और डोडगढ़ मिलता है। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग में शत्रुओं पर पत्थरों से वर्षा करने वाला विशाल यंत्र स्थित है। इस दुर्ग में पिपाल जी की छतरी स्थित है, जहां प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि पर मेला भरता है। सूफी संत हिमुद्दीन चिश्ती की समाधि जो मीठे शाह की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है, इस दुर्ग में स्थित है। दुर्ग में साके हुए थे गागरोन और चित्तौड़गढ़ के साके हुए थे। इसी प्रकार ही हम गागरोन दुर्ग के साके के बारे में पढ़ेंगे। पहला साका 1423 ईस्वी के अंदर अचलदास खिंची जो भोज का पुत्र था तथा मांडू के सुल्तान अलपंखा गोरी जिसे होसंग शाह भी कहते हैं के माध्यम से भीषण युद्ध हुआ। जीत के बाद दुर्ग का भार शहजादे जगनी खां को सौंपा गया। गागरोन के प्रथम साके का विवरण शिवदास गार्डन द्वारा रचित लिखित पुस्तक अचलदास खिंची रिवंचनिका में मिलती है। हमारा दूसरा साका सन 1444 ईस्वी के अंदर महमूद खिलजी ने विजय के उपरांत दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफ़ाबाद रखा था। विद्वानों के अनुसार इस पृथ्वी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ वैलिकृष्ण रुक्मिणीरी गागरोन में रहकर लिखा था। हमने गागरोन दुर्ग के बारे में पढ़ा, और अब इसका अगला दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद ज़िले के अंदर बना हुआ है, जो हमारे सेकंड पार्ट का टॉपिक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी टॉपिक पर। हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद ज़िले के अंदर बना हुआ है। स्थान राजसमंद। निर्माता कौन थे? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को अनेक दुर्ग व किलों का निर्माता कहा जाता है। 85 दुर्गों में से 33 या 35 दुर्ग के अकेले ही यह निर्माता थे। निर्माण 1458 ईस्वी। श्रेणी गिरिदुर्ग। शिल्पी मंडन को कहा जाता है। अन्य नाम इसके क्या मिलते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग केवल एक बार जीता गया दुर्ग। कटारगढ़ मेवाड़ का मेरुदंड, मारवाड़ का सीमा प्रहरी और मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली। इस दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर का लंबा व 7 मीटर चौड़ा परकोटा बना हुआ है, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। यह दीवार चीन के बाद
बना हुआ किले की दूसरी दीवार विश्व में प्रसिद्ध है, जो सबसे लंबी दीवार है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर और चौड़ाई का पुरकोटा 7 मीटर चौड़ा है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में लिखा है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर तक देखने पर की पगड़ी गिर जाती है। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना एस्ट्रकन से की है। किले में सबसे ऊपरी स्थान कटारगढ़ है, जो कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ ले जाए कि किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, तो वह कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना कटारगढ़ दुर्ग, जो कुंभा का निजी आवास था, उसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसमें मामादेव कुंड व जाली रानी का मालिया बना हुआ है। उदय सिंह का राज्याभिषेक तथा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है। आप मैप में देख रहे हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग विशेष में सबसे महत्वपूर्ण है और इसके 36 किलोमीटर दीवार लंबी बनी हुई है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले दुर्ग पर। हमारा अगला दुर्ग है बयाना दुर्ग, जो भरतपुर ज़िले के अंदर बना हुआ है। स्थान भरतपुर, निर्माता विजयपाल सिंह थे। श्रेणी गिरिदुर्ग, अन्य नाम सोनितपुर, बानपुर, श्रीपुर एवं श्रीपत है। अपनी दुर्भेद्यता के कारण बादशाह दुर्ग व विजय मंदिर गढ़ भी कहलाता है। आप मैप में बयाना दुर्ग को निहार रहे हैं, जो देखने में काफ़ी आकर्षक और इसकी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है तथा भरतपुर ज़िले के अंदर बना हुआ है। हमारा अगला दुर्ग है सिवाना दुर्ग, जो बाड़मेर ज़िले के अंदर बना हुआ है। स्थान बाड़मेर, निर्माता श्री नारायण सिंह पनवार को कहा जाता है। निर्माण 10वीं शताब्दी और श्रेणी गिरिदुर्ग, अन्य नाम कुम्मट दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो वह सिवाना दुर्ग को, जो बाड़मेर ज़िले के अंदर बना हुआ है। इसे मारवाड़ शासकों की संकटकालीन की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार करके दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 और 1303 में चित्तौड़गढ़ व रणथंभौर पर आक्रमण करने के बाद सीधे सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था, जो 1308 की घटना है, जिसका नाम खैराबाद रखा गया था। इस दुर्ग में 2 साके हुए थे। पहला साका सन 1308 ईस्वी में शीतल देव चौहान के समय आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण। दूसरा साका वीर कल्ला राठौड़ के समय अकबर से सहायता प्राप्त मोटा राजा उदय सिंह के आक्रमण के कारण साका हुआ। यह साका सन 1565 ईस्वी के अंदर हुआ था। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम। आप मैप में देख रहे हैं कि सिवाना दुर्ग अपनी चट्टानों, पत्थरों और बाड़मेर, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे विजय किया था, जो काफ़ी आकर्षक है। सीधे चलते हैं हम अपने अगले किले पर। हमारा अगला किला है, या दुर्ग कह सकते हैं, जिसे कहते हैं जालोर दुर्ग, जो जालोर ज़िले के अंदर ही बना हुआ है। इसका स्थान निर्माता परमार वंश, श्रेणी गिरिदुर्ग, अन्य नाम जालोर का किला, स्वर्णगिरी, सोनगिरी, सोनलगढ़
और जावालीपुर भी कहा जाता है। इस दुर्ग में मलिक शाह की दरगाह स्थित है। हसन निज़ामी के अनुसार इस दुर्ग का दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया था। इस दुर्ग के सामने नटनी की छतरी स्थित है। साका सन 1311 ईस्वी में कान्हड़ देव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। इस आक्रमण में कान्हड़ देव चौहान उसका पुत्र वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए तथा वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया। इस साके की जानकारी पद्मनाभ द्वारा रचित कान्हड़ देव में मिलती है। आप मैप में निहार रहे हैं कि जालोर दुर्ग कैसा दिखता है। यह भी अपने सुंदर पत्थरों कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, जो देखने में काफ़ी मजबूत और कोई भी आक्रमणकारी इस किले के दरवाजे को भेद नहीं पाया था। बेसरोड़गढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बना हुआ है। बामनी व चंबल नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण यह दुर्ग जल श्रेणी का दुर्ग है। बेसरोड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माता बेससाह व रुड़ावारन को माना जाता है। हमारा अगला दुर्ग है मांडलगढ़ दुर्ग, जो भीलवाड़ा जिले के अंदर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। यह दुर्ग जल श्रेणी का दुर्ग है। मांडलगढ़ दुर्ग बनास, बेड़च व मैनाल नदियों के संगम पर स्थित है। यह दुर्ग सिद्ध योगियों का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। अगला दुर्ग है बटनेर दुर्ग, जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण सन 285 ईस्वी के भाटी राजा भूपत ने करवाया था। घग्गर नदी के मुहाने पर बसे इस प्राचीन दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। बटनी दुर्ग दानवन श्रेणी का दुर्ग है। इस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ कहते हैं। इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। महमूद गजनवी व विक्रम संवत 1058 जो ईस्वी 1001 है में बटनेर पर अधिकार कर लिया था और 13वीं शताब्दी में के मध्य गुलाम वंश के सुल्तान बलबन के शासनकाल में उसका चचेरा भाई शेर खां यहाँ का हाकिम था। 1398 ईस्वी में बटनेर को प्रसिद्ध लुटेरे तैमूर लंग के अधीन विविका झेलनी पड़ी। बीकानेर के चौथे शासक राव जेत सिंह ने 1527 ईस्वी में आक्रमण कर बटनेर पर पहली बार राठौड़ों का आधिपत्य स्थापित हुआ। उसने राव कांदल के पुत्र खेतसी को दुर्गाध्यक्ष नियुक्त किया। हुमायूं के भाई कामरान ने बटनेर पर आक्रमण किया और सन 1805 ईस्वी में महाराजा सूर सिंह द्वारा मंगलवार को जाब्ता खां भट्टी से बटनेर दुर्ग हस्तगत कर लिया। बटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा गया। तैमूर लंग ने इस दुर्ग के लिए कहा कि उसने इतना व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदुस्तान में इतना सुरक्षित व मजबूत किला मैंने कहीं देखा था, किस के वाक्य थे? वह तो तैमूर लंग के वाक्य थे। तैमूर लंग की आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया वह बटनेर दुर्ग कहलाता है। इस दुर्ग में दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के भाई शेर खां की कब्र तथा गुरु गोरखनाथ का मंदिर है। बटनेर दुर्ग भी काफ़ी विशेष मजबूत है, जिस पे अनेक मुस्लिम आक्रमणों इस पर हमला किया। विदेशों ने भी इसको जीतने की
बहुत कोशिश की, जो काफ़ी मजबूत है। यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। हमारा अगला दुर्ग है भरतपुर दुर्ग, जो भरतपुर ज़िले के अंदर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण सन 1723 ईस्वी में राजा सूरजमल ने करवाया था। मिट्टी से निर्मित यह दुर्ग अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है। किले के चारों ओर सुजान गंगा नहर बनाई गई, जिसमें पानी लाकर भर दिया गया है। यह दुर्ग पारक श्रेणी का दुर्ग है, जिसमें मोती महल, जवाहर बुर्ज व फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर विजय की प्रतीक है। सन 1805 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग को बारूद से उड़ाना चाहा, लेकिन असफल रहा। इस दुर्ग में लगा अष्टधातु का दरवाज़ा, जो महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में ऐतिहासिक लाल किले में से उतार लाए थे। प्रचलित कहावत, भी 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। भरतपुर दुर्ग के अंदर एक प्रचलित कहावत है, जिसमें कहा जाता है कि 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। भी 8 फिरंगी और वह 9 थे सूबेदार जनरल को मिलाकर, और जाट के 2 छोरे जिन्होंने मिलकर इनका मुकाबला किया था। इसलिए यह कहावत 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा प्रचलित है। हमारा अगला किला है चूरू का किला, जिसको चूरू जिले के अंदर बना हुआ है। दानवन श्रेणी के इस दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। महाराजा शेर सिंह के समय बारूद खत्म होने पर यहाँ से चांदी के गोले दागे गए थे। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चांदी के गोले कौन से किले से दागे गए थे, तो वह चूरू का किला है, जहाँ से चांदी के किले दागे गए थे। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर जिले के अंदर बना हुआ है। यह दुर्ग दानवा श्रेणी का दुर्ग है। लाल पत्थरों से बने इस भव्य किले का निर्माण बीकानेर के प्रतापी शासक राय सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग की निर्माण शैली में मुगल शैली का समन्वय है। जूनागढ़ दुर्ग के अन्य नाम जमीन का जेवर व लालगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग को आदागढ़ किला भी कहते हैं। सूरजपोल के दोनों तरफ 1567 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ के साके में वीरगति पाने वाले 2 इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और उनके बहनोई आमेर के रावत पता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। यहाँ के दर्शनीय स्थल हेरम गणपति मंदिर है, अनूप सिंह महल और सरदार निवासी महल है, जो काफ़ी आकर्षक है। हमारा अगला दुर्ग है नागौर दुर्ग, जो नागौर ज़िले के अंदर बना हुआ है। अन्य नाम नगाना व छतरपुर, शीश महल, बादल महल, शुक्र तालाब, जो 16 खम्भों की छतरी अमर सिंह की छतरी जिसे कहलाती है, स्थित है। अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाएँ इस दुर्ग से जुड़ी हैं। नागौर दुर्ग को एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है, जो भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है। हमारा अगला दुर्ग है अचलगढ़ दुर्ग, जो सिरोही ज़िले के अंदर बना हुआ है। परमार वंश के शासकों द्वारा 900 ईस्वी के आसपास निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग को आबू का किला भी कहते हैं। दर्शनीय स्थल अचलेश्वर महादेव मंदिर शिवजी के पैर का अंगूठा प्रतीक के रूप में विद्यमान है। बनवराथल गुजरात का महमूद बेगढ़
जब अचलेश्वर की नदी व अन्य देव प्रतिमाओं को खंडित कर लौट रहा था, तब मक्खियों ने आक्रमणकारियों पर हमला कर दिया। इस घटना की स्मृति में वह स्थान आज भी बनवाथल नाम से प्रसिद्ध है। मंदाकिनी कुंड। आबू पर्वतांचल में स्थित अनेक देव मंदिरों के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस देव पर्वत जिसे कहा जाता है प्रसिद्ध है। अगला हमारा दुर्ग है शेरगढ़ दुर्ग, जो धौलपुर जिले के अंदर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण कुषाण वंश के शासनकाल में करवाया था। शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाकर इसका नाम शेरगढ़ रखा। महाराजा कीर्त सिंह द्वारा निर्मित हुनहुंकार तोप इस दुर्ग में स्थित है। हमारा अगला दुर्ग है शेरगढ़ दुर्ग, जो बारां जिले के अंदर बना हुआ है। यह दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है। हड़ौती क्षेत्र का यह दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। हम पाठ के अंतिम रूप में आ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चेम्मू का किला, जो जयपुर जिले के अंदर बना हुआ है। इस किले का निर्माण ठाकुर करण सिंह ने करवाया था। अन्य नाम चुमुहागढ़, धारादारगढ़ तथा रघुनाथगढ़ मिलता है। कांकणबाड़ी का किला, जो अलवर जिले के अंदर बना हुआ है। इस किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद करके रखा था, जो इसकी महत्वपूर्ण घटना कहलाती है। कांकणबाड़ी का किला अलवर के अंदर बना हुआ है। हेलो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के दुर्ग व किला कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।